राधे राधे, शुभ संध्या। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम पढ़ेंगे तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर को। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी का स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं गिरिजा कुमार माथुर को। इनका जन्म 1919 में हुआ, मृत्यु 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर आज के युग के एक सशक्त और विशिष्ट कवि हैं। अनेक आंधियों तूफानों के झटके झेलते, बिजलियों से जूझते, उल्फातों से टकराते और अंधेरे उजाले में मार्ग खोजते आगे बढ़ते रहे हैं। उसकी काव्यधारा ने छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता के उपकूलों का स्पर्श किया है। प्रयोगवादी और नई कविता के कवियों में माथुर जी का शीर्ष स्थान है। उनका जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त सन 1919 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अशोकनगर नामक कस्बे में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवीचरण ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। पिता के संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही उनकी काव्य में अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रसिद्ध कवयित्री शकुंतला माथुर से उनका विवाह हुआ। कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। वकालत न चलने पर वे दिल्ली आ गए। वहाँ कुछ दिन बेकार रहने के पश्चात नई दिल्ली में सचिवालय में काम किया। इसके उपरांत ऑल इंडिया रेडियो में नियुक्ति हो गई। आकाशवाणी छोड़कर वे अमेरिका चले गए। वहाँ 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात 1953 ईस्वी में वे सांस्कृतिक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में रूस तथा चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर गए। चेकोस्लोवाकिया सरकार द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वे आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के उप महानिदेशक भी रहे। माथुर जी का 11 जनवरी सन 1994 ईस्वी में दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। इनकी साहित्यिक योगदान क्या है इनका? गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक युग के श्रेष्ठ प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं। माथुर जी नए कवियों में अग्रणी हैं, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। वे रोमांटिक अनुभूति, संपन्न प्रणय भाव और सौंदर्य के प्रति नवीन दृष्टि को अभिव्यक्ति देने के लिए सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने साहित्य सृजन के साथ गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन भी किया। छायावादी अलौकिकता एवं प्रगतिवादी सांसारिकता के अति से उबकर उन्होंने अनेक व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक अनुभूतियों के अत्यंत सहज एवं बोलचाल की भाषा में व्यक्त कर नवीनता और ताजगी का वातावरण बनाया है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं एवं कुंठाओं को व्यक्त करती हुई परिस्थितियों में परिवर्तित मानस के भावों एवं विचारों की कहीं कहीं बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति उनमें मिलती है। माथुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त एकांकी, नाटक, आलोचना तथा शास्त्रीय विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई। संगीतात्मकता का उनका विशेष संगीत कला में का उनका विशेष अध्ययन था। तो इनकी कृतियाँ क्या हैं? इनकी कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध न सका, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, छाया छूना मन, कल्पांतर आदि। और काव्यगत विशेषताएं क्या है? माथुर जी के काव्य में अनुभूतियों एवं संवेदनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। उनकी अनुभूतियाँ बड़ी गहन और गंभीर हैं। उनकी आरंभ की कविताओं में प्रेम की सुमधुर अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। कुछ आलोचक तो माथुर जी को रंग, रस और रोमांस का ही कवि मानते हैं। उनके काव्य में जहाँ एक ओर प्रेम के संयोग पक्ष का सुंदर गीत है, वहीं दूसरी ओर विरह की वेदना को सुंदर शब्द प्रदान किए गए हैं। उनकी बुद्धि, एशिया का जागरण, विजयदशमी आदि कविताओं में राष्ट्रीयता की पवित्र भावनाओं के दर्शन होते हैं। प्रयोगवादी और नई कविता के कवि होने के कारण उनकी कविता में व्यक्तिगता की प्रधानता है। प्रकृति के सौंदर्य, उसकी उदासी, सौंदर्य की प्यास, सुंदर वातावरण में साथी विहीन अकेलेपन का बोध आदि उनके अनुभव एवं संवेदना के अंग हैं। माथुर जी सामाजिक क्रांति के कवि हैं। वे मानवता का शंखनाद करने वाले कवि हैं। माथुर जी काव्यानुभूत में भोगवाद की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में क्षणानुभूत, बौद्धिकता, युगानुभूति, राजनीतिक चेतना एवं अस्तित्ववादी भावना के भी दर्शन होते हैं। उनकी कविता बौनों की दुनिया में लघु मानव के प्रतिष्ठा के दर्शन होते हैं। उन्होंने पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी भावनाओं के विरुद्ध भी अपनी आवाज़ उठाई है। गिरिजा कुमार माथुर ने अन्य प्रयोगवादी एवं नई कविता के कवियों की तरह अपने काव्य शिल्प में अत्यधिक नवीनता को महत्व नहीं दिया है।
उनकी भाषा प्रौढ़, परिनिष्ठित और प्रांजल खड़ी बोली है। भाषा पर उनका अपूर्व अधिकार है। माथुर जी के काव्य में छंदों की विविधता के दर्शन होते हैं, फिर भी उनका झुकाव मुक्त छंद की ओर है। माथुर जी अपने काव्य में परंपरागत, व्यक्तिगत, प्राकृतिक, देशगत, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक आदि विविध प्रकार के प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। उन्होंने अपने काव्य में वस्तुपरक, ऐन्द्रिय, आध्यात्मिक तथा भावबिंबों का प्रयोग किया है। उन्होंने प्राचीन अलंकारों के साथ नवीन अलंकारों का प्रयोग बड़ी कुशलता से अपने काव्य में किया है। इस प्रकार गिरिजा कुमार माथुर हिंदी काव्य की नई धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि गिरिजा कुमार ने नई कविता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने हिंदी काव्य को जहाँ नई आत्मा प्रदान की, वहाँ उसे नया स्वरूप भी दिया है। इस प्रकार माथुर जी नई कविता के शीर्षस्थ कवि हैं और इसमें उनका योगदान अद्वितीय है। तो यह थी इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, और मध्य प्रदेश में इनका भी जन्म हुआ है। इनके पिता देवी चरण ब्रज भाषा के अच्छे कवि हैं। शकुंतला माथुर जो कवयित्री हैं, वो भी तार सप्तक द्वितीय तृतीय की कवयित्री रही हैं, इनकी पत्नी हैं। और यह कविता है, ये धूसर सांझर मटियाली काली धरती फैली है कोसों आसमान के घेरे में। और यह कविता लिया गया है लैंडस्केप धूप के धान से। धूप के धान जो इनका काव्य संग्रह है, इससे लिया गया है। तो इनका जन्म 1919 में, जन्म स्थान अशोकनगर, मृत्यु 1994। अंधायुग इनका नहीं है, धर्मवीर भारती का है। पिता का नाम देवी चरण है। और काव्य कृतियाँ धूप के धान और शिलापंख चमकीले। माथुर जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम गगनांचल। कुछ और प्रश्न उत्तर है या तो पढ़ने पर पता चलेगा। फिर मिलते हैं अगले कवि को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।